अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बहुत ही ख़ास लेक्चर है डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल का सिंबल है और ये इर्रेशनल का सिंबल है। ठीक है, क्यू बार। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो इसमें मैंने अलग से सेपरेट इसके लिए बना रहा हूँ ताकि इसके बाद रैशनल और इर्रेशनल को पहचानने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हर एक चीज़ की एक बेसिक डेफिनेशन होती है। तो रैशनल की क्या है, हमारे पास डेफिनेशन है नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है पी और क्यू, पी अपॉन क्यू। जो पी और क्यू है वो हमारे पास इंटीजर होने चाहिए एंड क्यू हमारे पास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि ये क्यू जो है हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लिख सकते। तो इसमें कौन कौन से और टाइप्स आ सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ऑल इंटीजर, सारे, इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था सारे इंटीजर क्या हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो हम इसकी एग्जांपल जैसे लिखेंगे, जैसे नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, सारे इंटीजर में ही आते हैं, तो वो सारे रैशनल नंबर होंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे कि -2 ले लो या 8 ले लो और 14 ले लो। ठीक है, इस तरह जितने भी हमारे पास, या ऑड ले लेते हैं। ठीक है ना, तो हम इसमें ले लेंगे 11। ठीक है, तो अब सारे के सारे जो है हमारे पास ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। दूसरा है हमारे पास, ये अभी रैशनल की बात कर रहे हैं, रैशनल पे हम आएंगे कि रूट एन, यानी रूट में एन हो और एन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। जो रूट के अंदर अगर हमारे पास आ जाए परफेक्ट स्क्वायर तो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर ही कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल है रूट परफेक्ट स्क्वायर ना, तो हमारे पास रूट 4 होगा, रूट 16 होगा, रूट 144 होगा। इस तरह के आ जाए कि हमारे पास ये रूट ख़त्म करने के बाद में हमारे पास एक इंटीजर बन जाएगा। तो इस तरह के जो हमारे पास नंबर आ जाए जिसमें परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। फिर एक ख़ास है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ ये कि नॉन रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट ना हो, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग है एंड टर्मिनेटिंग है, यानी जो रिपीट नहीं हो रहे और ख़त्म हो रहे, तो वो क्या, इस तरह के सारे जो है हमारे पास नंबर कहलाएंगे रैशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं कि नॉन रिकरिंग हो और रिपीट रिपीट ना हो और टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म हो जाए, तो 0.25 इसका हो सकता है। इस तरह आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 0.32, इस तरह कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके बाद आता है रिकरिंग, यानी जो रिपीट हो रहे हैं और टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, यही एग्जाम्पल हमारे पास हो सकती है, लेकिन हमारे पास रिकरिंग है। ठीक है, तो हम जीरो एग्जाम्पल लिख लेंगे 0.22। ठीक है, जो टू पर ख़त्म हो रहा है और रिपीट भी कर रहा है। इस तरह एक के अलावा दो नंबर भी आ सकते हैं, 0.3131। ठीक, इस तरह ये क्या होगा, रिपीट हो रहे और टर्मिनेट हो रहे 0.3131 पर। ठीक है, और अगर इसको आप लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 0.22 रिपीट हो रहा है ना, तो 0.2 बार, बार का मतलब होता है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। 0.22 रिपीट हो रहा है तो हमने इसके ऊपर लिख लिया 0.2 बार। अब 0.3131 रिपीट हो रहा है तो इस पर लिखेंगे 0.31 बार। बार का मतलब ये रिपीट हुआ है, लेकिन टर्मिनेटिंग होगा, ये याद रखना। अब अगले आता है हमारे पास कि हमारे पास रिकरिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी रिपीट हो रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा। तो इस तरह अगर मैं इसको भी फॉलो करूँ डेफिनेशन को, अगर मैं 1/3 ले लूँ, 1/3, जिसको हम अगर हम डिवाइड करके कैलकुलेटर में चेक करें तो ये देगा हमें 0.3333। ठीक है, तो हमारे पास रिपीट भी हो रहा है और ये मतलब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं हो रहा, ये चलता रहेगा। तो इसकी एग्जांपल और भी बहुत सारी हो सकती है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद आ जाता है हमारे पास इर्रेशनल। इर्रेशनल की डिफिनेशन में बोल रहा है कि नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, इस फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी और क्यू हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करेगा, क्यू कभी भी हमारे पास ये जीरो नहीं हो सकता। जैसे यहीं पर अगर मैं इसकी एग्जांपल दे दूं तो हमारे पास √2/3 लिख लिया। ठीक है, तो √2 तो हमारे पास इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, क्योंकि पी और क्यू हमारे पास इंटीजर नहीं है। और इसके जैसे हमने ये लिखा था √n वेयर n इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास रूट जो था, रूट के अंदर n परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं होगा। एग्जाम्पल है √21, √31, जो भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना बने वो भी सारे क्या हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे। जो इसमें से चौथा जो है हमारे पास नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, वो डिफाइन करता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर को। ऐसे कौन से नंबर होंगे जो नॉन रिकरिंग हो, जो रिपीट भी ना हो और हमारे पास ख़त्म भी ना हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं खुद से लिख रहा हूँ, जैसे 8 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में आप देखेंगे कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा। हमारे पास 8 आया, 8 के बाद 1, फिर 2 3, फिर 4, सॉरी यहाँ पे 4 5 आ गया, हमें यहाँ पे 7 डाल देते। ठीक है, कोई पैटर्न फॉलो ना हो और ये
ख़त्म भी नहीं होंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, क्योंकि इस तरह से एग्जांपल जो भी आ जाए वो हमारे पास डेसिमल आ जाए तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे। तो ये तो हमारे पास डिटेल इसका। और इसके अलावा भी अगर 3 नंबर है, 3 फेमस इर्रेशनल नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला है ई आयरल नंबर 2.17182818, इस तरह से ऑन चलता रहेगा। इसमें ये क्या है, हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा और ये रिपीट भी नहीं हो रहे और ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। इस तरह से पाई की वैल्यू है और आखिरी है गोल्डन रेशियो, जिसकी मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी है कुछ डेसिमल तक कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसके अलावा मैंने देखा था कि कमेंट में बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं कि हमारे पास 6/7 हमारे पास क्या रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। बहुत सारे बोल रहे हैं कि इर्रेशनल नंबर है। भाई अगर हमारे पास ये फॉलो कर रहा है डेफिनेशन को P/Q में लिखा जा रहा है और ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है P/Q, तो ये रेशनल ही होगा, ठीक है। अगर आप सॉल्व कर ले तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है आप देखेंगे 6/7 हमारे पास देगा तो 0 पॉइंट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0.857142। फिर इसके बाद आपकी कैलकुलेटर में स्पेस नहीं है, लेकिन ये नंबर दोबारा रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, इसका मतलब ये रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो भी तो इसी का हिस्सा है ना, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी रेशनल में आएगा। चाहे इस तरीके से डेफिनेशन के तरीके से देखो या डेसिमल के तरीके से, ये फिर भी हमारे पास रेशनल नंबर ही कहलाएगा। तो आई होप इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस लेक्चर में। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव अ बिग थम्स अप, आल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर वन फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।